यार इसी खूबसूरत सी कुटिया बनाए हुए हैं और ये तो सीमेंट के खप्पर छाए हुए हैं और यहाँ महाराज जी के एक ये पर्ण कुटी बनी हुई है। कहीं भी तपस्या कर सकते, गीत आश्रम में भी तपस्या हो सकती है। और जो मन विचलित हो गया वो तपस्या भंग हो गई। जब कहा जाता है काम क्रोध मन लोभ सब नरक के पंथ, इनको जो है इनको हटाते ही तपस्या में बैठो तो आप पूर्ण रूप से तपस्या पूर्ण हो जाएगी। इधर से दोस्तों कुटिया कुछ तरह से ऐसे दिखता है। ये बांस के और जो घास फूस की छप्पर पड़ी हुई है तो कुटिया दोस्तों भी बन रही है महाराज जी की भोजन प्रसादी। आज महाराज जी क्या बनेगा? बस सब्जी बनेगी और चावल महाप्रसाद बन गया। महाप्रसाद बन गया जी। और साग बनाने को जा रहा है। साग आलू और बैगन का महाराज जी। हाँ। महाराज जी जंगल से लकड़ी लाते हैं? जंगल से लकड़ी लाते हैं। अच्छा। हाँ जब भी होता है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगल पे और मां मंदाकिनी किनारे यहाँ पे एक बाल बैरागी संत जी रहते हैं। और दोस्तों जो महाराज जी है ना लगभग 12 साल जो बेलपत्र होता है केवल बेलपत्र का सेवन करके तपस्या किए हैं भोलेनाथ की। यहीं पे एक स्थान है मड़फा महादेव का उस जंगल के ऊपर। तो ऐसे तपस्वी त्यागी संत के आज दोस्तों हम दर्शन करने वाले हैं। पहले भी आपने उनके दर्शन कई वीडियो में कर चुके हैं। भाई दोस्तों चलते रहते महाराज जी के कुटिया में। और दोस्तों ठाकुर जी की वजह से सेवा भी लगातार इन संतों की चलती रहती हैं जो जंगल पे रहते हैं। वैसे तो जो चित्रकूट के आसपास के स्थान है बड़े मठ मंदिर हैं वहाँ तक आसानी से सब लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन ये जो एकांत में स्थान पहुँच हैं यहाँ जल्दी सेवाएँ नहीं पहुँच पाती। तो किसी प्रकार से दोस्तों ठाकुर जी कृपा से वहाँ तक महाराज जी तक इसे पहुँचती। और ये रही दोस्तों ऊपर महाराज जी की ऊंचाई पे कुटिया बनी हुई है और जस्ट सामने मां मंदाकिनी है। ये दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया और इस पीपल के वृक्ष के नीचे बजरंगबली विराजमान है। और बाइक महाराज जी की कुटिया के नीचे तक आ जाती है यहीं तक और थोड़ा सा एक चढ़ाई है तो वहाँ चढ़ के चलते हैं। दोस्तों पहले आप लोगों को बजरंगबली के भी दर्शन करा देते हैं फिर चलते हैं महाराज जी के पास। जय हो मेरी तबीयत कैसी? तबीयत ठीक है जी महाराज जी कुछ ये शादी है ये सब्जी जी पेठा ये हम
जिसमें धनिया पत्ती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, समझ भक्तों को भी अपना आशीर्वाद। जो आप लोगों को सहयोग देते हैं, जी। हमारा आशीर्वाद है हम्म। और सब ठाकुर जी की कृपा से। दोस्तों जो एक चीज़ और बता दें महाराज जी, जैसे कि महाराज जी 12 साल आपने बेलपत्र का सेवन करके तपस्या किए हैं भोलेनाथ की। तो महाराज जी जैसे कोई हम तपस्या करने जाते हैं तो किसी से प्रेरित होके जाते हैं कि स्व प्रेरणा होती है, कोई भी काम हो, कोई भी। नहीं, देखो प्रभु की लीला होती है, जी ऐसी नहीं है कोई अपना मन से टल में चलता है। जी ये जो आप चला रहे हो जी ये प्रभु की लीला भी है। जो हम कर रहे हैं उसी प्रभु की कृपा से हो रहा है। जी। अपने मन से कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अपने मन से ये शरीर भी नहीं चल पाएगा। जो होता है तो प्रभु की कृपा से ही होता है। और जब भी उसकी कृपा नहीं होती है अंत ध्यान हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है, काया पलट देती है। जब प्रभु की कृपा हट जाती है, जीव आत्मा से ये इस शरीर से आत्मा निकल लेती है परमात्मा से, तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। साधु हो चाहे बैरागी हो चाहे गीत आश्रम हो, हर जगह प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। सत्य कर्म में पाप कर्म में प्रभु की ही कर्म से होता है। तो हमारे जैसे सत्कर्म कर रहा है कोई तो ठीक है, प्रभु कृपा से कर रहा है, लेकिन जहाँ वहाँ बुरे कर्म हैं वो भी बोल देता है कि प्रभु कृपा से होती है, तो फिर उस व्यक्ति का हमारे दोष कहाँ है? तो प्रभु का हो गया कि देखो दोष ही इसलिए नहीं हो, दोष बनाया जा रहा है। अच्छा यदि धर्म ही धर्म होगा तो अधर्म कहाँ बैठेगा? अच्छा, उसको भी पढ़ चाहिए स्थान। इसलिए आप लोगों से कर्म में दो होते हैं, धर्म में भी होता है अधर्म में भी होता है। ऐसा नहीं वन ही में रह के अपने तपस्या करो, वन में भक्ति मिलेगी, हर जगह भक्ति मिल सकती है। हमारे ये भी एक चीज़ देखने को मिला आज के समय में कि लोग देखा सीखी में, जैसे संत लोग देखे कि वो तपस्या वहाँ करें तो बोले अब हमें भी घर अच्छा नहीं लग रहा, हमें भी जंगल जा रहा। मर्जी घर का अच्छा ना लगना क्या है मर्जी? देखो अब जंगल में वो तपस्या नहीं है जो होना था हो था। अच्छा जब सतयुग में द्वापर में होती थी वो तपस्या अभी नहीं हो रही है। अब अन्य लोग देखते हैं महात्मा जंगल में बढ़िया चटाचट चल रहा है जी, पहली बात मानते हैं, लोभ बस। अब जैसे आप समाधि आए, 4 लोग देखे यार बाबा यार बैठे बैठे उसके समान आता है। ठीक, हम भी साधु हो जाएं, हम भी हमारे पास भी आएगा। तो जब कर्म में करोगे जब आएगा, यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या आएगा? कर्म प्रधान विश्व शाखा और जो जस पर ही शाखा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। आज तुमने कर्म से आप भैया चल रहे हो, हम कर्म से संत बने हुए हैं। कर्म ही से संसार अपना जो जैसा कर्म किया है उसने वैसी रास्ताएं पकड़ लिया। समझ में बात आ रही नहीं? यदि तपस्या की बात है, साधु की बनने का चॉइस, तो संसार में ऐसा नहीं वन ही में आप आज तपस्या कर सकते हो, कहीं भी तपस्या कर सकते हो। गीत आश्रम में भी तपस्या हो सकती है। जब काम क्रोध मन रोग है इनको हटा दोगे, घर बैठे आप तपस्या करोगे। क्या दशरथ जी तपस्या नहीं किया?
जन तपस्या नहीं किया, सब तो तपस्या किया। अपना राजपाट चलाते हुए भी। राजपाट, प्रजा को संतुष्टि देना, अपने एक मार्ग में चला लेना, ये साधारण काम है। एक भाव से प्रजा को पालना जी जी। साधारण कर्म है। तो महाराज जी जो ये कह रहे हैं कि हमें भी जंगल लेना है, घर अच्छा नहीं लग रहा है, बैराग नहीं है, वो लोभ बस है, वो लोभ सुख शांति सुख के लिए आ रहे हैं। सुख के लिए जी। और तपस्या करने के लिए हेतु नहीं आए। हम्म, वो केवल जितना मिले उतना जेब में डाले, लोभ है बस तपस्या। लोभ बस है, दिखावे देखा सीखी आ रहे हैं। हाँ, एक प्रेरणा। जैसे अब नटल होती है, जी। जैसे नटल हो रही है, विद्यालय बच्चा पढ़ाई नहीं किया और पास करने के लिए इच्छा लगता है, हाँ जी महाराज जी, पढ़ाई में जी। पढ़ने में मन न लगा और वो इच्छा कहता मैं जीएम बन जाऊं, ठीक, नटल तो कर ले जी, पूर्ण रूप से सक्षम नहीं रहे तो एक दिन धोखा मिलेगा। हाँ, कुछ समय के लिए टिकेगा, फिर अंतिम समय तो परिणाम जो रहेगा वो तो हाँ। बराबर रहेगा। लोहा जानते हैं, जी जी, जो लोहे का काम करते हैं। लोहा के काम करते हैं, जी। वो अपना लोहा को जला जला चाहता है। इसी तरह प्रभु अपने दास को, सेवक को धन मार मार कर उसको कूटता है। अच्छा। कहीं मन विचलित न हो जाए। जैसे कोई माँ है, बहन है, कोई मनो अन्य लोग आते हैं जाते हैं, मन को विचलित न होना चाहिए। और जो मन विचलित हो गया वो तपस्या भंग हो गई। राजा विश्वामित्र थे, ऋषि थे, जी। एक दिन तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र को अहंकार आ गया, मैं ज्यादा तपस्वी हूँ, मेरे से यह तो कोई संत नहीं। इंद्र आया, इंद्र से धमकी दिखाया, जाओ। इंद्र तो सोचा तुमने अहंकार हो गया, देखता हूं तेरी तपस्या पूर्ण कैसे हो जाएगी। अत्यक्रोधी इंद्र। विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, अपना असुर सुंदरी को भेजा इंद्र ने। तपस्या भंग हो गई। सत्य ऋषि, ऐसी ये जो माया है, अहंकार है, जब कहा जाता है काम क्रोध मन लोभ सब नरक के पंथ, इनको जो है इनको हटाते ही तपस्या में बैठो तो आप पूर्ण रूप से तपस्या पूर्ण हो जाएगी। यदि इसको लेके चले हो जे, यदि ये धन आप लेके किसी भरत ने आपका सहयोग दिया, आपका सेवा करने का मौका दिया प्रभु की, तो प्रभु की कृपा से हो रहा है। हाँ, अपने आप को श्रेय न दें कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही अहम है, मैं ही तो अहम। रावण यदि वो माता सीता मैया को माता पद देते तो विनाश सोने का लंका नहीं होती। अहंकार था, अहंकार में ही रावण को वध भया, अहंकार में ही सब लंका ध्वंस भया। काम क्रोध, ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब नरक के पास, इसके रावण के पास सब व्याप्त हो गए थे। तो लोभ है से यदि तपस्या कोई करेंगे तो पूर्ण रूप से प्राप्ति और समय की। देख लीजिए लंका में भी रावण तो विनाश हो गए, भविष्य राज किया। वो पूर्ण रूप से भरत था,
भविष्य ने हाँ, उसने कोई डिमांड नहीं की थी कि हमको ये चाहिए। जिस वो वो अपना सेवक सेवक के रूप में लगा रहा, मिला। ये जो राम सो राम, जो मिलेगा वही राम जी की इच्छा। अपनी भजन किया, अपना सेवक किया, वही आज फल मिला। जी, ये जो कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, तो लोग समझते हैं कि केवल ये संतों का काम है कि सब भगवान भरोसे रखना। वो अपने ऊपर ये चीज को धारण नहीं करते कि हम भी ऐसे ही अगर प्रभु पे आस्था विश्वास बेटा, रखेंगे। बात तो सत्य है। जी, आदमी कहते हैं भगवान है कहाँ, हाँ, कहता है ना, जी, देहात चले जाओ, ए साले कमाने के चक्कर में सारे साधु हो जाए। कुछ बोलते लोग हैं मानसिकता, जी जी, क्या है, जो मानसिक दिमाग नहीं है तो उसको समझा लेना साधारण काम नहीं है। मोहिन ते रास्ता मोड़ लो तो अच्छी बात। धीरे से जब लगेगा ना, जब उसको ज्ञान आता है, हाँ, जब ठोकर लगती मर गई तभी। जी जी, जब उसको अच्छा कष्ट भगवान देता है, फिर भगवान को याद, हे भगवान, हे राम जी, जी, फिर वो दर फिर भगवान को नाम लेता है। तो भगवान क्या करे, जो पहले तुमने किए है उसको भोटो पहले। तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है, ये 84 उनमें भोगना ही पड़ता है। 4,84,19, इसलिए उसको कीड़ा मटोरा बनना ही पड़ेगा। देखो, माँ है तो माँ के ही रूप से देखिए, बहन है बहन के रूप से देखिए। हर जीव पक्षी है, उसमें भगवान है, उसको हत्या मत कीजिए। भगवान का अंश है। जैसे आपको ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन रहे सुख राशि, ईश्वर का अंश सब में है, जीव पक्षी में, पौधा में, सब में, तल तल में भगवान का वास है। वो तो देखता ही, हम बैठे हैं वो भी देखते हैं, प्रभु बैठे हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जी, अगर कम शब्द में कहा जाए, अंतिम शब्द ये प्रश्न में जी, भक्ति का सार क्या है महाराज जी? क्या है भक्ति, कैसे समझे हम इसको? भक्ति का सार एक ही भक्ति है, प्रेम भक्ति करो। अच्छा, जिसे भाव, छोटे बड़े का भाव रखो और प्रेम से भरो, यही भक्ति का सार है। प्रेम ही से भगवान रीझ जाते हैं।